ट्यूमर जो हैं जो हमारे पास एपिथेलियल सेल पे आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में हमें पता है कि एपिथेलियल सेल पे जो ट्यूमर्स होते हैं कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। तो वो अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। 4 ट्यूमर्स बुक्स में डिस्कस हैं। जब पहला ट्यूमर है उसका नाम है सीबोरिक। पहले ट्यूमर का नाम है सीबोरिक केराटोसिस। सीबोरिक केराटोसिस कौन सा ट्यूमर है? सीबोरिक केराटोसिस किसे कहते हैं? कुछ ट्यूमर बिनाइन है, कुछ मैलिग्नेंट है। डिटेल से एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहला जो सीबोरिक ट्यूमर है आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास डायरेक्ट लिख लेना है, ये बिनाइन स्क्विमस ट्यूमर है। स्क्विमस का मतलब क्या है कि बिनाइन स्क्विमस सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है। इस ट्यूमर में बिनाइन स्क्विमस सेल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी और साथ साथ ये हमारे पास जब स्क्विमस सेल की प्रोलिफरेशन होगी तो आपके पास पेशेंट की स्किन जो होगी वो डिसकलर्ड प्लेक्स होंगे उस पर। he will have she will have discolored plaque ऑन एक्सट्रीमिटीज़। हमारे उसके हाथ पाँव पे डिसकलर प्लेक होंगे या फेस पर उसके डिसकलर क्या होगा? प्लेक होंगे। और उसके साथ साथ उसकी बॉडी पर वैक्सी लाइक अपीयरेंस होगी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्टक ऑन अपीयरेंस। तो स्टक ऑन अपीयरेंस होगी और उसके साथ डिसकलर्ड प्लेक होगी एक्सट्रीमिटीज़ और फेस पर, और यहाँ पर हमारे पास स्टक ऑन अपीयरेंस आ जाती है। याद रहे कि हम अभी ये सेबोरिक केराटोसिस जो है ये हमारे पास डिसकलर प्लेट तो हो रहा है लेकिन ये किन पर्सन में ज़्यादा होता है? आपके जितने भी एल्डर्स पर्सन है आफ्टर 60s आफ्टर 50s उनमें ये कंडीशन नॉर्मल ज़्यादा होती है। तो करेक्टर आप कैसे करेंगे? आपको अगर आप इसकी एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्टोलॉजिकल स्टाइल देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? यू विल हैव केराटिन। एपिथेलियल सेल से है तो इट विल हैव केराटिन सीडोसिस्ट। केराटिन के सीडोसिस्ट हमारे पास नज़र आएंगे हिस्टोलॉजिकल की स्लाइड पर। हिस्टोलॉजिकल अगर एग्जामिनेशन की जाए तो हमारे पास केराटिन के सीडोसिस्ट नज़र आएंगे। इसमें डिसकलर प्लेक होती है एक्सट्रीमिटीज़ पर भी, फेस पर भी, और वैक्सी स्टक ऑन अपीयरेंस पाई जाती है। अगर मैं एक साइन होता है उसका नाम है लेज़र ट्रीलेट साइन। लेज़र ट्रीलेट साइन किसे कहते हैं? लेज़र ट्रीलेट साइन ये एक ऐसा साइन है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल सीबोरिक केराटोसिस हो जाती है। मल्टीपल सीबोरिक केराटोसिस हो जाती है किसकी वजह से? हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ जीआईटी की वजह से। अगर किसी पर्सन के जीआईटी के अंदर कार्सिनोमा है तो वो कार्सिनोमा की वजह से हमारे पास मल्टीपल सीबोरिक केराटोसिस की कंडीशन आती है जिस साइन को हम कहते हैं लेज़र ट्रीलेट साइन। लेज़र ट्रीलेट साइन पॉजिटिव होते कौन से एपिथेलियल ट्यूमर? सीबोरिक केराटोसिस की ट्यूमर में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बिना स्क्वेमस प्रोलिफरेशन होती है, डिस्कलर प्लैक्स आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पर भी, फेस पर भी, और वैक्सी स्टक अपीयरेंस होती है। और यहाँ पर केराटिन सीडोसिस्ट आपको मिलेगा हिस्टोलॉजिकल साइड में। और लेज़र ट्रीलेट साइन हमारे पास मल्टीपल स्पिरोइक केराटोसिस किस कंडीशन में आते हैं? कार्सिनोमा ऑफ जीआईटी की कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एपिथेलियल ट्यूमर है उसका नाम है एक्एंथोसिस। एपिथेलियल सेल का जो नेक्स्ट ट्यूमर है वो हमारा है एक्एंथोसिस निग्रिकन्स। एक्एंथोसिस निग्रिकन्स किससे कहते हैं? ये कौन सा ट्यूमर है? ये हमारे पास एक ऐसा एपिथेलियल सेल का ट्यूमर है जिसमें हमारे पास एपिडर्मल जो है उसकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है। जब आपकी एपिडर्मल की हाइपरप्लेसिया हो जाए तो उसकी वजह से जो स्किन की अपीयरेंस जो होती है वो किसकी तरह होती है? वेलवेट लाइक स्किन हो जाती है। वेलवेट लाइक स्किन की अपीयरेंस हो जाती है और उसके साथ साथ हमारे पास डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है। डार्कनिंग ऑफ स्किन, वेलवेट लाइक स्किन, और ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली कौन से रीजन में होगा? ये 2 रीजन में ज़्यादा होती है। एक लाइक एक्जेला की रीजन में हमारे पास ज़्यादा होती है और दूसरा ग्रॉइन का जो रीजन है उधर भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वेलवेट लाइक स्किन तो बन रहा है लेकिन ये हमारे पास जो पर्सन
जो पर्सन डायबिटिक मेलाइटस है जिनको, और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटिक मेलाइटस है टाइप 2, जिन पर्सन को टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस है उनमें ये कंडीशन को नॉर्मल होती है। और इसके साथ साथ हमारे पास जिन पर्सन को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो उनमें भी ये कंडीशन हमारे पास नॉर्मल होती है। कि मतलब है कि वेलवेट लाइक स्किन आ जाती है, एपिडर्मल हाइपरप्लेशिया हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली एक्सेला और ग्रॉइन की रीजन में। तो इस कंडीशन का नाम है एकेंथोसिस निग्रिकेंस। एकेंथोसिस निग्रिकेंस वो कंडीशन है जिसमें एपिडर्मल हाइपरप्लेशिया हो जाती है और स्किन वेलवेट लाइक अपीयरेंस हो जाती है, डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है एक्सेला और ग्रॉइन के रीजन में। थर्ड जो है हमारे पास जो प्रोलिफरेशन हो रही है वो बेनाइन नहीं है, वो मैलिग्नेंट है। पहला जो है उसका नाम है बेजल सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा हमारे पास एक ऐसा कार्सिनोमा है कि आपने बस एक टर्म याद रखना है कि ये हमारे पास कौन से लिम्ब में होता है, अपर लिम्ब में होता है। मतलब बॉडी का जो अपर लिम्ब का पोर्शन है उसमें ये होता है। कौन सी प्रोलिफरेशन है, वही कहानी है कि यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी। किसकी? यहाँ पर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है जो एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास बेजल सेल है। इन बेजल सेल की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए तो उसका नाम बेजल सेल कार्सिनोमा है। ये हमारे पास कॉमन है किससे? इट इज़ मोर कॉमन एंड टू क्यूटेनियस मैलिग्नेंसी। क्यूटेनियस की मैलिग्नेंसी के साथ, स्किन की मैलिग्नेंसी के साथ मोस्ट कॉमन है। यहाँ पर आपको अपर लिम्ब में कंडीशन आती है। अब कहा जाता है कि इसके हमारे पास हिस्टोलॉजिकल हमारे पास कैसे दिखेगा ये बेजल सेल कार्सिनोमा। इसमें आपको क्या नज़र आते हैं? नोड्यूल्स नज़र आते हैं, नोड्यूल्स ऑफ बेजल सेल हमारे पास नज़र आते हैं जिनकी साइट पे हमारे पास पेरिफेरल पेलिसेडिंग हो जाती है। तो मतलब ये है कि नोड्यूल आपकी बेजल सेल अगर आपके ज़्यादा हैं, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ज़्यादा है, तो मोस्ट कॉमन तो इस कंडीशन का नाम बेजल सेल कार्सिनोमा है। अभी क्वेश्चन राइज होता है कि ये किस फैक्टर की वजह से, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्हें काज करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, बी इंड्यूस्ड रेडिएशन जो है वो क्या कर देती हैं, वो हमारे पास डीएनए को डैमेज कर देती है। जो ही वो डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास पर्सन में यहाँ पर अल्बिनिज़म की कंडीशन भी आ सकती है, या इसके अलावा ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा या पिगमेंटोसम की कंडीशन भी जनरेट होती है। क्योंकि डीएनए डैमेज हो गई तो आगे वो सेल साइकिल, आगे जो नॉर्मल जो कंडीशन थी जिससे सेल साइकिल मेंटेन और जीवन से एस से डिवीजन हो रही थी, वो सारी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। और इसके साथ ये तो फैक्टर हैं, लेकिन पेशेंट आपके साथ किस तरह आएगा? पेशेंट आपके पास उसकी कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स के साथ आएगा कि मतलब ये है कि उसका एक नोड्यूल्स बना होगा अपर लिम्ब पे, फेस पर, कहीं पर भी, जो एलिवेटेड नोड्यूल्स होगा। एलिवेटेड नोड्यूल्स उसकी स्किन पर यूं कर कम बना होगा, रफ किस्म का नोड्यूल बना होगा। और उसके साथ साथ उसके वेसल्स जो होंगे डायलेट होंगे। अगर वेसल के ऊपर है, ये वेसल के साथ है, तो इट विल बी डायलेटेड। पाउचिंग होगी, उसकी पाउच बना होगा जिसे कहते डायलेटेड टीलेंथिएटिक वेसल्स। तो उसके वेसल भी डायलेट हुए होंगे और मोस्टली अपर लिम्ब में होगा। और जो इसका नोड्यूल्स बन रहा है और डायलेटिव वेसल के साथ साथ उसका यहाँ पर पेप्यूल बनेगा, एंड दैट पेप्यूल विल बी लाइक पिंक पर्ल लाइक पेप्यूल। पिंक पर्ल की तरह इसका पेप्यूल अराइज होगा। तो यहाँ पर आपको फीचर्स में पता हो चाहिए कि नोड्यूल्स एलिवेटेड होता है, डायलेट टेलेंटीजिया की कंडीशन आती है, और पिंक पर्ल पेप्यूल्स होते हैं किस कंडीशन? बेजल सेल कार्सिनोमा में, जो अपर लिम्ब में पाया जाता है। यहाँ पर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो रही है एपिडर्मिस की, और बेजल सेल जो है वो नोड्यूल्स बना रहे हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, इसका एक्सीजन कर देना है, डायरेक्ट आपने इसे रिमूव करना है, क्योंकि मैलिग्नेंट है, सर्जिकल इसकी ट्रीटमेंट है। तो बेजल सेल कार्सिनोमा हुआ, जो मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है, दो जो हुई ये मोस्टली पिनाइन हुए। अभी जो आगे जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में यहाँ पर आपको ये बात, वो अपर लिम्ब में हो रहा था बेजल सेल, यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिखना है लोअर लिम्ब में, राइट? ये पॉइंट नोट करते जाएं। यहाँ पर वहाँ पर अपर लिम्ब थे, यहाँ पर लोअर लिम्ब में। वहाँ पर पिंक
पर लाइक पेप्यूल्स बन रहे थे, यहाँ पर कौन से पेप्यूल होंगे? यहाँ पर केराटीन पेप्यूल्स होंगे। केराटीन केराटीन पल्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, राइट। ये लोअर लिम्ब में है, केराटीन पल्स लाइक स्ट्रक्चर है। अभी देखते जाएं इसमें कौन सी प्रोलिफरेशन हो रही, वही कंडीशन है, वही बातें हैं कि यहाँ पर भी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी। यहाँ पर क्या होगी? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाएगी। तो मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन के बाद हमारे पास केराटीन पल्स और लोअर लिम्ब में हमारे पास होता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? वही कंडीशन है जो वहाँ पर रिस्क फैक्टर था, अल्ट्रावायलेट लाइट बी इंड्यूस डीएनए डैमेज हो रहा था, और डीएनए डैमेज से वही जीरोडर्मा पिगमेंटोसा अल्बिनिज्म की कंडीशन जो जनरेट हो रही थी सेम यहीं पर है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर हैं। कुछ एडिशनल कौन कौन से हैं? एडिशनल रिस्क फैक्टर की बताऊं तो हमारे पास अगर कोई पर्सन किसी एक्सपोजर को हो गया, आर्सेनिक एक्सपोजर, अगर पर्सन किस एक्सपोजर को एक्सपोज हुआ है? आर्सेनिक को एक्सपोज हुआ है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा होती है। नंबर 2, अगर कोई पर्सन को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी ये कंडीशन ज़्यादा होती है। अगर वो पर्सन क्या कर रहा है? अगर वो पर्सन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यानी कीमोथेरेपी पर ऑलरेडी है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी वो यूज़ करता आ रहा है, तो उसमें भी हमारे पास ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसमें हमारे पास लोअर लिम्ब इफेक्ट हो रहे हैं। लोअर लिम्ब में क्या होगा? लोअर लिम्ब में आपके पास नोड्यूलर मास होगा, और नोड्यूलर मास के साथ हमारे पास ये हमारे पास इफ़ेक्ट करेगा ये कंडीशन। तो मतलब ये है कि जो हमारा लोअर लिप है, इस लोअर लिप में हमारे पास नोड्यूल, उसमें क्या था? उसमें अपर लिप था, उसमें हमारे पास अपर लिप पर आ रहा था, कंडीशन आ रही थी जो नोड्यूल बन रहा था एलिवेटेड नोड्यूल, वो ऊपर वाले लिप के साथ था। लेकिन यहाँ पर आपके लोअर लिप के साथ आपके पास जब आएगा तो लोअर लिप में आपके पास जो कंडीशन होगी वो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन होगी। अब याद रहे ट्रीटमेंट बात करें तो ये भी हमारे पास एक्सिजन करेंगे इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास केराटीन पल्स आ रहे हैं। इसके साथ हमारे पास दो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं इससे रिलेटेड। उसका नाम है एक्टिनिक केराटोसिस। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड है एक्टिनिक केराटोसिस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लेजन हो जाता है। एक्टिनिक केराटोसिस में क्या होता है? लेजन ऑफ स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। जब आपका स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का क्या हो रहा है? जब आपका लेजन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? इस कंडीशन का नाम एक्टिनिक केराटोसिस है। तो इस लेजन जब होगा तो ये हमारे पास क्या होगी? स्केली प्लेक होगा। कहाँ पर? स्केली प्लेक होगा आपके फेस पर, आपकी बैक पर, आपकी नेक पर। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास एक्टिनिक केराटोसिस की कंडीशन आती हैं, जिसमें हमारे पास लेजन हो जाता है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का। नेक्स्ट जो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कंडीशन है उसका नाम है केराटोएकेंथोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास लेकिन स्क्विमस सेल कार्सिनोमा तो होता है, लेकिन स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के साथ आपको क्या होता है? स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के साथ आपके साथ यहाँ पर कप शेप्ड, इसमें कप शेप ट्यूमर होता है। और कप शेप ट्यूमर जो है इट इज़ फिल्ड विद, किससे ये फिल्ड होता है? इट इज़ फिल्ड विद केराटीन डेब्रिस। ये हमारे पास केराटीन डेब्रिस से फिल्ड होता है, राइट। केराटोएकेंथोमा में हमारे पास स्क्विमल कप शेप जो है ट्यूमर जो है ये केराटीन डेब्रिस से क्या होता है? बना होता है। तो यहाँ पर एक्टिनिक केराटोसिस हो गया, केराटोएकेंथोमा की कंडीशन आ गई। और ये हमारे पास स्क्विमल सेल कार्सिनोमा लोअर लिप में है, वो अपर लिप में था। यहाँ पर केराटीन पल्स हैं और पिंक पल्स थे, वही मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है, वही कहानी है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल ये याद रख लेना है, और साथ एक्टिनिक केराटोसिस और केराटोएकेंथोसिस की एकेंथोमा की कंडीशन हमारे पास इसमें डेवलप हो जाती है। तो ये हमारे पास एपिथेलियल के ट्यूमर से कुछ बेनाइन थे, कुछ मैलिग्नेंट से बोरिक पढ़ा है हमने, और उसके बाद एकेंथोसिस निग्रिकन पढ़ा है, और फिर बेसल सेल कार्सिनोमा, और द लास्ट वन
इज द सिकल स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन है और मेलानोसाइट से जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ेंगे। और फिर द लास्ट टॉपिक इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी हैं जो हमारे पास कुछ ऑटो इम्यून है, कुछ इन्फेक्शन से काज होती हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।